बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़यतुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा तुमअन्नतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुअमिनीना किताबन मौक़ूता। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, मैं आपके सामने एक बार फिर उपस्थित हूँ। मेरा प्यार भरा सलाम स्वीकार कीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपने पिछले प्रोग्राम में नजासतें या अपवित्रताओं से संबंधित कुछ आरंभिक मसाइलों को, कुछ आरंभिक मसलों को बयान किया। हमने अपने उस प्रोग्राम में कौन कौन सी चीज़ें नजिस होती हैं इनके बारे में बयान किया और थोड़ा सा ये बताया कि पेशाब और पखाने की बहस हमारी पहुंची थी। हमने ये बताया कि इंसान और वो हराम गोश जानवर जो खून जहिंदा रखते हैं, यहाँ पर एक बात कोट की जाने लायक है, वो ये है कि खून जहिंदा होना आवश्यक है। खून जहिंदा किसे कहते हैं? खून जहिंदा इस चीज़ को कहा जाता है कि जब उस जानवर को काटा जाए या ज़िबा किया जाए तो उसके अंदर से खून उछल के निकले, यानी खून बहने लगे। अगर खून उछल के निकलता है तो उसको खून जहिंदा कहा जाएगा। तो हर वो जानवर जो हराम गोश हो, जिसका गोश्त खाना वर्जित हो, और इंसान का पेशाब और पखाना नजिस होता है। इसी में आगे जो बहस आती है वो ये है कि हराम गोश परिंदे, वो पक्षी जिनका गोश्त खाना हराम है, उनकी बीट के बारे में क्या हुक्म है। तो इसके बारे में हुक्म ये है, आदेश ये है कि वो पक्षी जिनका गोश्त खाना हराम है, उनका बीट, उनका फुजला नजिस होता है। जैसे कि अगर कौवा है तो कौवे की बीट नजिस होती है। लेकिन यहाँ पर एक बात और भी आती है, वो ये है कि कभी कभी कोई बीट होती है, कोई फुजला होता है जिसके बारे में पता नहीं है कि ये हराम गोश जानवर का या हलाल गोश जानवर का, या जिस जानवर का है उसका खून जहिंदा है या नहीं है। तो अगर संदेह है, अगर शक है जानवर के हलाल गोश या हराम गोश होने के बारे में, या खून के जहिंदा और ना जहिंदा यानी उछल कर निकलने ना उछल कर ना निकलने के बारे में संदेह है, तो उस बीट को पवित्र कहा जाएगा और वो बीट नजिस नहीं होगी। इसी में जो है, इसके बाद जो बात आती है, जैसे कि हमने सबसे पहले जब आपको बयान कर रहे थे कौन कौन सी चीज़ें नजिस हैं, तो हमने आपको बयान किया कि सबसे पहली चीज़ जो पेशाब और पखाना है, तो पेशाब और पखाने से संबंधित हमने आपके सामने इन मसलों को बयान किया। उसके बाद जो चीज़ आती है और वो जो चीज़ नजिस है, उसमें एक है मुर्दार। मुर्दार भी नजिस होता है, अपवित्र होता है। अब शायद किसी के जहन में प्रश्न उठे, मुर्दार कहते किसे? मुर्दार इंसान के मृत शरीर को मुर्दार कहा जाता है, या वो जानवर जिसको शरीयत के बताए हुए कानून के अनुसार ज़िबा ना किया गया हो, या वो स्वयं मर गया हो। अगर कोई इंसान शरीयत के बताए हुए कानून के अनुसार ज़िबा ना किया जाए या स्वयं मर जाए तो उसके मृत शरीर को मुर्दार कहा जाएगा। तो इंसान का मृत शरीर मुर्दार हुआ, और जानवर का जो शरीयत के कानून के अनुसार ज़िबा नहीं किया गया, ये हुआ। इसको कहते हैं मुर्दार, यानी इस श्रेणी में जो कुछ भी आएगा वो मुर्दार होगा, और जब मुर्दार हो गया तो वो नजिस कहा जाएगा। इंसान में सबसे पहली बात ये आती है कि इंसान जैसे ही मरता है वो नजिस, उसका मृत शरीर, उसकी बॉडी नजिस होती है।
चाहे वो अभी अभी तुरंत मरा हो या मरे हुए देर हो चुकी हो, चाहे उसका शरीर ठंडा हुआ हो चाहे न ठंडा हुआ हो। यानी अगर इंसान मर गया है तो उसका शरीर नजिस है, और अगर कोई इंसान छू लेता है तो नजिस बहरहाल हो जाएगा। इसमें दो चीज़ें जो हमने आपको जो है गुस्ले मसे मैयत के भाग में ही बताई थी, दो शरीर ऐसे होते हैं जो नजिस नहीं होते हैं। पहला शरीर यह है कि इंसान जब मरा है तो वो जंग के मैदान में, युद्ध के मैदान में, रणभूमि में मरा हो, इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते समय वो वीरगति को प्राप्त हो गया, यानी शहीद हो गया हो, तो शहीद का शरीर नजिस नहीं है। और दूसरी चीज़, अगर कोई इंसान मर गया है, मरने के बाद उसको अगर तीनों गुस्ल दे दिए गए तो उसकी बॉडी नजिस नहीं कहलाएगी बल्कि वो पवित्र होगी। अब अगर कोई इंसान को छूता है तो वो नजिस नहीं होगा। तो ये हुआ मुर्दार इंसान के भाग में। कभी कभी ऐसा होता है कि मुर्दार जो होता है वो हैवान होता है, जानवर होता है, तो उसके बारे में क्या मसले हैं? उसमें मसले अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला बात यह है कि अगर इंसान, वो शरीर, वो हैवान, वो जानवर जो मरा है, मुर्दार है, अगर वो मुर्दार का शरीर कुत्ते और सूअर का हो तो वो नजिस है, उसके बारे में कोई मतभेद नहीं, कुछ नहीं, सब कहते हैं कि ये नजिस है। लेकिन अगर मरने वाला जानवर कुत्ते और सूअर के अलावा है, यानी कुत्ता और सूअर नहीं मरा है, कोई और जानवर मरा है, तो उसमें एक बात सबसे पहली आएगी, या तो उसके अंदर खून जहिंदा पाया जाता था, यानी उसका खून उछल कर निकलने वाला है, या खून जहिंदा नहीं पाया जाता है। तो अगर खून जहिंदा पाया जाता है तो उसके शरीर के वो भाग जिनमें आत्मा का प्रवाह होता है, जो जीवंत हैं, यानी जिनमें ज़िंदगी पाई जाती है, जैसे हड्डी, गोश्त, खाल, तो ये हैं, तो ये नजिस हैं। लेकिन शरीर के वो भाग, शरीर का वो हिस्सा जिसके अंदर आत्मा नहीं है, जैसे कि बाल, रोएं और इस प्रकार की चीज़ें, नाखून, जिनके अंदर आत्मा नहीं पाई जाती, जीवन नहीं पाया जाता, इस प्रकार की चीज़ें उसकी पवित्र हैं। इस प्रकार के, भले ही वो मुर्दार हो गया लेकिन उसकी इस प्रकार की चीज़ें पवित्र होंगी। लेकिन अगर खून जहिंदा नहीं है, यानी हैवान, जानवर जो मरा है, जिसका शरीर मृत हुआ है, उसके अंदर खून जहिंदा नहीं पाया जाता है, खून उछल कर निकलने वाला नहीं है, जैसे कि वो मछली है या सांप है, तो उसका पूरे शरीर के सारे अंग पवित्र हैं, उसके बारे में कोई भी अपवित्रता नहीं पाई जाती, कुछ भी नजिस नहीं होगा। इसके बाद जब हमको ये मालूम हो गया कि कौन से जानवर जो मुर्दार है उससे कौन सा अंग किस सूरत में नजिस होता है और किस सूरत में पाक होता है, तो इसके बाद कुछ मसले आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें जो होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जानवरों के शरीरों के अंगों से बनाई जाती हैं, तो उनके बारे में इसी से भाग निकलता है, इसी से मसले निकलते हैं, उनके बारे में क्या हुक्म है। तो यहाँ पर हम कुछ मसले आपके सामने बयान करेंगे और उनका हुक्म आपको, उनका आदेश आपको बयान करेंगे। वो चीज़ें जो मुर्दार के शरीर से बनाई जाती हैं, अगर चीज़ें जानवर के शरीर के उन हिस्से से बनाई जा रही हैं जिनके अंदर रूह नहीं पाई जाती है, आत्मा नहीं पाई जाती है, अगर बनाई जा रही है तो वो पवित्र हैं। जैसे कि अगर कोई बकरी मर गई या भेड़ मर गई या इस तरह की चीज़ मर गई है, तो उसके अगर रोएं से, उसके ऊन से, उसके बालों से अगर कोई चीज़ बनाई जा रही है तो वो पवित्र होगी, उसकी पवित्रता में कोई संदेह नहीं है। चाहे वो चीज़ बनाने वाला मुसलमान हो चाहे गैर मुसलमान हो, चाहे जहाँ से हम ख़रीद रहे हैं वो मुसलमानों की बाज़ार हो चाहे गैर मुसलमानों की बाज़ार हो सकता है काफिरों की, हिंदुओं की या किसी और धर्म के मानने वालों की बाज़ार से भी अगर हम ख़रीद रहे हैं तो वो चीज़ पवित्र है। लेकिन अगर जिस चीज़ से बनाई जा रही है वो चीज़, उसके अंदर आत्मा प्रवाहित होती हो, उसके अंदर जीवन पाया जाता हो, जैसे गोश्त, जैसे खाल, तो अगर इन चीज़ों से बनाई जा रही है तो ऐसी चीज़ों में नमाज पढ़ना सही नहीं होगा। यानी अगर इंसान हलाल गोश्त जानवर के मुर्दार से, के खाल से, जैसे गाय की खाल से एक जैकेट बनाई जाती है, तो अगर इस प्रकार होता है तो उस जैकेट में नमाज पढ़ना इंसान का सही नहीं होगा। उसमें नमाज अगर पढ़ी जाए तो नमाज उसकी बातिल है। अंता इलाही अवसअ फज़लन व अअज़मु हिल्मा मिन अन तुक़ाइसनी बिफ़िअली व ख़तीअती।
इसमें एक चीज़, एक और भी जो बात आती है, इसी में आगे मैं आपको बयान करता चलूँ कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो हलाल गोश्त जानवर है उसकी खाल से कुछ बनाया जाता है, जैसे कि चमड़े की चीज़ है, जिसमें यहाँ पर इस बात को बयान कर दूँ क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो हमारे सामने बहुत ज़्यादा पेश आती है। अगर चमड़े की चीज़ें बनाई जा रही हैं हलाल गोश्त जानवर के उससे, तो क्या वो चीज़ें पवित्र हैं या अपवित्र हैं? तो अगर जिस चीज़ को बनाया गया है, जिसके बारे में एक हमारे सामने जैकेट आती है, बेल्ट आती है, जिसको हमने देखकर हम पता नहीं लगा पा रहे हैं कि चमड़े की है या चमड़े की नहीं, तो अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हमको पता ना हो कि चमड़े की है या नहीं है, तो उसकी पवित्रता के बारे में कोई संदेह नहीं, यानी वो पवित्र होगी। जिस चीज़ के बारे में संदेह, हमको पता ही नहीं कि वो चमड़े की है या चमड़े की नहीं है, तो वो पवित्र होगी, वो किसी भी सूरत में अपवित्र नहीं कही जाएगी। यहाँ पर एक बहस और भी आती है जिसको हम यहाँ पर संक्षिप्त रूप से आपके सामने बयान कर दें, और उसके बाद जो और भाग आएंगे उसमें हम आपके सामने विस्तृत रूप से इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। वो ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि किसी हलाल गोश्त जानवर से के शरीर के उस अंग से कोई चीज़ बनाई जाती है जिसके अंदर आत्मा पाई जाती है, जैसे कि गाय के शरीर की खाल से जूता, जैकेट, बेल्ट या इस प्रकार की कोई चीज़ बनाई गई है, और हमको पता है कि ये गाय की खाल से बनी है या भेड़ की खाल से बनी है या इस प्रकार के और जानवरों की खाल से बनी है, तो इसके बारे में क्या आदेश है? क्या वो चीज़ें पवित्र हैं, अपवित्र हैं? उसमें नमाज़ पढ़ी जा सकती है, नहीं पढ़ी जा सकती? इसमें अलग अलग प्रकार के मसले हैं। सबसे पहला ये है कि वो चीज़ जो बनाई गई है किसी हलाल गोश्त जानवर से, वो इस्लामी देश में बनाई गई हो, जैसे कि सीरिया में, बहरीन में या ईरान में, इस प्रकार के अगर किसी देश में बनाई गई है, इस्लामी देश की बनी हुई चीज़ है, तो वो पवित्र होगी। तो दूसरी बात यह है कि बनी तो वो गैर इस्लामी देश में, मसलन किसी ऐसे देश में बनी जहाँ इस्लामी हुकूमत नहीं है, जैसे हमारे हिंदुस्तान में बनी है, या किसी ऐसे देश में बनी किसी और देश में है, बिक रही किसी इस्लामी देश में, कहीं बनी मसलन बनी चीन में है और बिक रही सऊदी अरब में, या किसी और देश में बनी किसी और जगह मिल रही है, तो इसके बारे में क्या हुक्म है? तो कहा यह गया है कि अगर वो इस प्रकार का है कि अगर किसी गैर इस्लामी देश में बनी है, इस्लामी देश में बिक रही है, तो वो चीज़ नजीस है, शरीयत के बनाए हुए कानून के आधार पर ज़िबा किया गया था। जैसे कि इंसान को पता हो कि हिंदुस्तान में जो ये जैकेट बनी है वो किसी ऐसे कारखाने में बनी है या किसी ऐसे इंसान ने बनाई है जिसके बारे में हमको यकीन है कि उसने जिस जानवर को ज़िबा किया था, ज़िबा शरीयत के कानून के अनुसार किया था। अगर हमको इस बात का यकीन हो जाता है, हमको इस बात का विश्वास हो जाता है कि वो शरीयत के कानून के अनुसार ज़िबा की हुई चीज़ है, तो वो चीज़ पाक होगी। दूसरी बात यह है कि कभी कभी ऐसा होता है, पहली तो बात ये इस्लामी देश में बना हुआ, दूसरी बात यह है कि हम गैर मुसलमान से ख़रीदी हुई चीज़ है चमड़े की, गैर मुसलमान से ख़रीदी हुई चीज़ है, इसके बारे में ही अलग अलग भाग हैं। पहला तो ये कहा था कि हमने ख़रीदी बहरहाल गैर मुसलमान से, एक हिंदू से, एक ईसाई से, एक यहूदी से, किसी और से ख़रीदी है, लेकिन वो बनी हुई चीज़ इस्लामी देश की है, जैसे कि ईरान में, सऊदी अरब में, सीरिया में, इस प्रकार के किसी और देश में बनी है। अगर गैर मुसलमान इस्लामी देश की बनी हुई चीज़ बेच रहा है और हम अगर ख़रीदते हैं, तो वो चीज़ भले ही चमड़े की है लेकिन वो पवित्र कही जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो चीज़ हम गैर मुसलमान से ख़रीद रहे हैं, ये बनी हुई गैर इस्लामी देश में, यानी बेचने वाला भी गैर मुसलमान है, बनी हुई गैर इस्लामी चीज़ वो इस्लामी देश में है, जैसे चीन में बनी हुई है या किसी और अमेरिका में, किसी और देश में, इस तरह के अगर देशों में बनी हुई जहाँ इस्लामी कानून लागू नहीं है, तो अगर वो चमड़े की जैकेट, वो चमड़े का जूता जो इस प्रकार का है, गैर मुसलमान से ख़रीदा हो, गैर इस्लामी देश में बना हो, तो वो नजिस है। मगर ये कि फिर वही बात कही जाएगी, मगर ये कि हमको विश्वास हो, हमको पता हो कि जिस देश में बनाई गई है वो देश या जिस जगह पर बनाई गई है वहाँ पर उसको, उस जानवर को शरीयत के कानून के अनुसार ज़िबा किया गया था। अगर इस बात का हमको विश्वास हो जाता है, तो भले ही वो गैर मुसलमान बेच रहा हो, भले ही गैर इस्लामी देश से बनी हो, लेकिन वो पवित्र होगी। इसके बाद इसी से नजासा से संबंधित कुछ और मसले हैं जिनको हम अपने अगले प्रोग्राम में बयान करेंगे। तब तक के लिए इल्तिमास दुआ, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهديين. اللهم اهدنا فيمن هديت. اللهم إني أسألك عزيمة الرشاد والثبات في الأمر والرشد، وأسألك شكر نعمتك وحسن عافيتك وأداء حقك برحمتك يا أرحم الراحمين.